सो व्हेन वी डील विथ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हम लोग कुछ रूल फॉलो करते हैं टू आइडेंटिफाई कि कोई भी मेजर्ड यूनिट में और मेजरमेंट जो दिया हुआ है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन कौन से हैं. ओके, तो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. तो लेट्स से हमारे पास ये कुछ मेजरमेंट्स हैं, 123 मीटर, 123.45 केजी, या वेरियस अदर रीडिंग्स, 0.0005 किलोमीटर एंड सो मेनी अदर थिंग्स. अब अगर हमारे पास ये रीडिंग्स हैं तो इसमें कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं, कौन से नहीं हैं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी फॉलो. तो लेट्स क्विकली गो थ्रू सम ऑफ द रूल्स. For that, let us take the first rule. First rule is that all digits except 0 are significant. So what do we mean by that? हमारे पास क्या क्या digits हैं other than 0? Basically, let's say if it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So for all these digits, if they appear in a measurement, then these are counted as significant digits. So for example, if I give an example, अगर हमने मान लीजिए मास, एक मास का हमने मेजरमेंट किया, जो दिया हुआ है हमको वो है 593.1 kg. तो एज फार एज वी आर कंसर्न, ऑल डिजिट्स हियर आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉन जीरो डिजिट्स. अगर हमने एक और मास का किसी ने हमको मेजरमेंट दिया हुआ है, दैट इज 2217 kgs, देन अगेन ऑल डिजिट्स हेयर आर सिग्निफिकेंट. सो इस केस में हम बोलेंगे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, वी विल से देयर आर 4 numbers of significant digits. I'll just write sig, okay. So there are 4 significant digits here. यहाँ पर कितने significant digits हैं, यहाँ पे भी 4 significant digits हैं. अगर हमको मान लो लेंथ का मेजरमेंट दिया है 21 किलोमीटर्स, तो यहाँ पर देखो दोनों के दोनों आर डिजिट्स. सो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम बोलेंगे देर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. इस केस में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे मेजरमेंट में, ऑल आर नॉन जीरो. Point I want to make here is, see, decimal does not matter. Decimal है, decimal नहीं है. The moment all digits are non-zero digits, then they are significant digits. तो इस केस में कितने हो गए, इस केस में हमारे हो गए 6 significant digit. Okay, clear है? Perfect. Now next rule. Zeros trapped between significant digits are significant digits. Okay. So what do we mean by that is, let me explain that by giving an example here. Okay. So दोनों केस लेते हैं. अगर हमको कोई मेजरमेंट दिया हुआ जो कि नॉन डेसिमल है, मतलब बेसिकली इन द मेजरमेंट देयर इज नो डेसिमल विच वी गेट, और जहां पर डेसिमल है, नॉन डेसिमल में देखो, अगर इस केस में 2 is a non-zero digit. Rule number 1 says this is significant. This is again a non-zero digit. So this also is significant. Rule number 1. Now 0 is trapped between two significant digits. So in this case 0 will be a significant digit. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे that we have 3 significant digits here. Okay. In this case अगर आप देखो 4, 1 and 3 all are significant digits by rule number 1 because they are non-zero, and look at these two zeros, they are trapped between the significant digits. तो यहाँ पर इस मेजरमेंट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, वो होंगे 1 2 3 4 5. सो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे. SD मतलब आई एम राइटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन शॉर्ट. ओके, इस केस में ये जीरो इज ट्रैप्ड बिटवीन this significant digits. 7 and 8 are significant, so this 0 also becomes significant. 8 and 9 are significant, so this 0 also becomes significant. तो यहाँ पर इस मेजरमेंट के लिए कितने हमारे significant digits हो गए, वो हो गए 5 significant digits. यहाँ पर आते हैं, डेसिमल है नहीं है, as long as the 0 is surrounded by 2 significant digit, we will count that 0 also as significant. So 23.07 अगर है तो देखो ये क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है. बाय रूल नंबर 1 0 इज ट्रैप्ड बिटवीन दीज टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. यहाँ पे कितने हैं, 5 and 8 आर सिग्निफिकेंट, जीरोस आर ट्रैप्ड, सो यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 significant digits. यहाँ पे 1 is significant, 8 is significant. These zeros are between these two significant digits. So we will say यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 significant digits हैं इस मेजरमेंट में. एंड सिमिलरली इस मेजरमेंट में अगर आप देखो 1 0 1 दोनों सिग्निफिकेंट हैं, 1 1 ये ट्रैप्ड है, सो दैट मीन्स यहाँ पे 4 significant digits हैं.
Easy. Next rule. For both decimal and non-decimal numbers, leading zeros are not significant. Leading zeros, what does it mean? It means the zeros, if they are coming, if the number starts with a zero. So for example, let's take again non-decimal cases and decimal cases. अगर हमको reading दी हुई है mass की 017 kg, this is leading, isn't it? The moment is leading, this is not significant. तो हम बोलेंगे यहाँ पर कितने significant digits हैं इस reading में? इस reading में हमारे पास 2 significant digits हैं. Okay, इस reading में again these are leading zeros. Okay, they are not significant. तो I have got one significant digit here as far as this reading is concerned. This reading में देखो थोड़ा ट्रिकी है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज ये लीडिंग है, लेकिन ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं बिकॉज दे आर ट्रैप्ड बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है. तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? ये नहीं है सिग्निफिकेंट बट 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. वेलोसिटी इस केस में देखो अगेन, ये दोनों लीडिंग है तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज ट्रैप्ड बिटवीन 1 एंड 5. तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? यहाँ पर हो गए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ओके, ये था नॉन डेसिमल केसेस में. अब डेसिमल लेते हैं. यहाँ पर देखो आप, मास इज 0.17 kg, जीरो इज लीडिंग, isn't it? तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? यहाँ पे खाली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. यहाँ पे देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, दे आर ऑल लीडिंग, isn't it? तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 1 2, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. यहाँ पे देखो ये आर लीडिंग, सो ऑब्वियसली दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन ये इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज ट्रैप्ड बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सिमिलरली ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इट इज लीडिंग, लेकिन ये दोनों सिग्निफिकेंट है बिकॉज दे आर ट्रैप्ड बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो यहाँ पे कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट digits. Okay, so this gives, I hope this gives you a good idea about the 3 rules we talked about. There are some more rules, I'll talk about that in the next video. I didn't want to clutter it and make it a big video, but I hope you got this concept clear about these rules. Revise this video, pretty simple to understand, but just do a revision.